हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप भी सोच रहे हैं सर अभी से पढ़कर कैसे 95 मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशल ला सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ से पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और हिंदी में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सर 95 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, बिहार को 10th या फिर 12th के आप स्टूडेंट्स है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th वाले बच्चे, यदि आपका स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है तो आप इस वीडियो को प्यारे बच्चों अंत तक जरूर देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पूरा मोटिवेट मिलेगा और आप सभी जो है अपना स्टडी करना, पढ़ना जो है वो चालू कर दीजिएगा। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, लेकिन यह वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए, 100 में से 100 मार्क्स कैसे आएगा सर, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है और 2 नंबर में यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50% यानी 50 मार्क्स का रहेगा एंड लास्ट में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, वो भी रहेगा आप लोगों को 50 मार्क्स है। कितना मार्क्स का बाबू, 50 मार्क्स का जो यहां पर लिखा हुआ है। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट का जो रहेगा वो पेपर रहेगा, जिसमें से क्या लिखा हुआ है सर, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा बाबू और 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, मार्क्स का सब्जेक्टिव। यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों का लघु उत्तरीय रहेगा क्वेश्चंस, उसमें सर क्या पूछा जाएगा तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहां से बताने वाला हूं। ऐसे मैं आप लोगों को बता देता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या रहेगा बाबू। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस रहेगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस रहेगा, सप्रसंग व्याख्या करने को रहेगा, आवेदन लिखने के लिए रहेगा, यही सब चीज है ना जी, और कहां कुछ रहेगा। ठीक है, तो समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बाबू। क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सर देख लेते हैं जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। ये तो आ गया समझ में ना। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 50 मार्क्स का तो रहेगा बाबू, लेकिन तो तरीके से देखिए 50 मार्क्स का तो रहेगा लेकिन आपका बुक से भी रहेगा और हिंदी ग्रामर से भी रहेगा। यानी कि सर बुक से कितना रहेगा तो 45% आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बुक से, जो कि आपका बुक हिंदी में चलता है दिगंत भाग दू, उससे आपको क्वेश्चन आएगा बाबू। और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो आपको बाबू हिंदी ग्रामर पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना होगा। यानी कि यहां से आप लोगों का जो बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, यानी व्याकरण आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और बुक से भी जो आप लोगों का बुक चलता है दिगंत भाग दू, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये तो हम लोग समझ गए ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर कहां कहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये सब चीज आपके लिए लेकर आया हूं बाबू। क्या है, सब कुछ आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। यानी कि पहले नंबर में आपको निबंध रहेगा। निबंध कितना रहेगा सर, 6 निबंध रहेगा। कितना रहेगा, 6 निबंध रहेगा। और आतंकवाद 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आतंकवाद पर आप लोगों का जो है वो निबंध आएगा और अभी से आप लोग रेडी रहिए लिखने के लिए बाबू। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, 8 मार्क्स का आपको आएगा। यानी कि यदि आप आतंकवाद पे या जो भी आवेदन आएगा उस पर आप निबंध लिख दीजिएगा, निबंध बात किया जा रहा है, आप निबंध लिख दीजिएगा जो भी टॉपिक आएगा और जो भी आपको उसमें आएगा। 8 किसमें कितना रहेगा, 6 में से तो एक बनाना है जी। कितना, 6 में से एक बनाना है जो कि आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखे, 100 प्रसंग व्याख्या। यानी कि 100 प्रसंग व्याख्या आपको करना पड़ेगा, वहां अर्थ लिखना होता है बाबू। ठीक है, यानी कि वो क्या रहेगा, 8 मार्क्स का ये भी रहेगा। क्या रहेगा, निबंध आप अच्छे से लिखिएगा तो 8 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 100 प्रसंग व्याख्या जो है उसमें क्या है बाबू, 8 मार्क्स उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसमें देखिए आपको 4 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें से मात्र 2 बनाना है। क्या करना है, मात्र 2 बनाना है। 100% व्याख्या में क्वेश्चंस दिखाऊंगा, 2025 का क्वेश्चंस मेरे पास है,
वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। उसके बाद आपको आवेदन करना है, क्या बाबू, आवेदन या फिर आप पत्र लिखिए, अपने प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखिए, आवेदन लिखिए छुट्टी के लिए। जो भी चीज आपको चाहिए वो क्या होगा, वो 5 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 क्वेश्चंस रहेगा। क्या रहेगा, आवेदन रहेगा अथवा पत्र भी लिख सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चंस में एक बनाना है बाबू। कोई भी आप लिख सकते हैं, आवेदन लिखिए या फिर पत्र लिखिए, उसमें 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस बनाना है, जो कि मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, क्या लिखा हुआ है, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। ये कितना रहेगा सर, ये 10 क्वेश्चंस रहेगा। 10 में से मात्र 5 को बनाना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बाबू। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चंस रहेगा। 10 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चंस बनाना है, मात्र 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको मार्क्स मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस में पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस रहेगा बाबू कितना, 6 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चंस ही आप लोगों को सॉल्व करना रहता है। एक क्वेश्चंस बाबू कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। 3 क्वेश्चंस बनाना है तो कितने नंबर मिलेगा सर, 15 नंबर तो मिल ही रहा है ना। तो वही चीज यहां पर लिखा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा संक्षेपण रहेगा। ठीक है, संक्षेपण, और उसको आपको अर्थ लिखना होगा। ये भी रहेगा, आपको 2 क्वेश्चंस रहेगा। कितना क्वेश्चंस रहेगा सर, 2 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है। क्या करना है, एक आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना, इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स, 4 मार्क्स मिलेगा। अब चलिए बाबू मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ये देखिए कितना क्वेश्चंस है, 2025 का क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा ही, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। यानी खंड बी, क्या लिखा हुआ बाबू, खंड बी लिखा हुआ है ना। इसमें क्या रहेगा, आपको कितना क्वेश्चंस रहेगा, 6 निबंध लिखने के लिए आएगा। क्या रहेगा, 6 आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, जो कि 8 मार्क्स का। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, मात्र एक निबंध लिखना है। क्या करना है, एक निबंध लिखना। आतंकवाद नहीं इसमें लिखा हुआ है, यानी 12th 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में आतंकवाद पर नहीं आया था, लेकिन इस बार तो आप समझ रहे हैं ये मुद्दा बहुत बड़ा है, तो आपके एग्जाम्स में तो आएगा ही। ये कोई रोक सकता है कि कोई नहीं। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद देखिए सप्रसंग व्याख्या, यानी कि आपको क्वेश्चंस कितना रहेगा बाबू, 4 क्वेश्चंस है ना जी। 4 में से कितना बनाना है सर, 4 में से कितना, 2 बनाना है, और कुछ कितना मार्क्स मिल जाएगा, 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो अच्छे से बनाइएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आवेदन या फिर पत्र लिखना। अच्छा से देख रहे हैं ना, ये क्या है, आवेदन लिखिए नहीं तो पत्र लिखिए। 2 में से एक बनाना है, जो कि आपको मार्क्स मिल जाएगा 5 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलेगा सर, 5 मार्क्स। देख लीजिए बाबू 5 मार्क्स है ना। उसके बाद देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कितना नंबर मिलेगा सर, 10 नंबर मिलेगा इसमें भी आपको। तो अच्छे से पढ़िएगा तब ना। YouTube चैनल पर तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं कितना चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए विद्यादायनी पर, 8 चैप्टर। यानी कि गद्य खंड में 4 चैप्टर, काव्य खंड में 4 चैप्टर, सब मिलाकर कितना चैप्टर हुआ, 8 चैप्टर हम लोग अभी समाप्त कर चुके हैं। इसी तरह विद्यादायनी पर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, एक बगल से पढ़िए, और मैं आप लोगों को यहां से फुल सिलेबस पढ़ाने वाला हूं बाबू। ठीक है, यानी कि हिंदी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और बुक भी पढ़ाऊंगा। तो अब तो आपको 100 में से 100 कोई रोक सकता है क्या। आप पूरा मजबूती ढंग से पढ़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बाबू। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का 3 में 3 उत्तर दीजिए। कितना रहेगा बाबू, 6 रहेगा, जिसमें से 3 को आपको उत्तर देना है, जो कि क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और लास्ट में आपको क्या रहेगा बाबू, संक्षेपण। देखिए संक्षेपण है। ठीक है, और लास्ट में भी आपको संक्षेपण रहेगा, यानी 2 क्वेश्चंस रहेगा बाबू संक्षेपण में। उसमें से आपको मात्र एक सॉल्व करना है। मार्क्स कितना मिलेगा सर, मार्क्स तो यहां पर लिखा हुआ है ना, 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। 4 मार्क्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि यहां से सब पॉइंट आप लोग देख लिए ना। इतना आप अच्छे से यदि कर लेते हैं बाबू, अच्छे से स्टडी अभी से कर लेते हैं, तो आपको 100 में से 100 भी आ सकता है, 98 भी आ सकता है, 97 भी आ सकता है। यानी कि 95 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। क्या जी, 95 से कोई नहीं रोक सकता, यानी 95 नंबर तो आएगा ही। ठीक है, अच्छे से आ रहा है समझ में ना, बहुत अच्छा।
उसके बाद देखिए बाबू क्या है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं सर, इस नंबर पर आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं जो कि फ्री में है। क्या है नंबर सर, 7667140322 के नंबर पर पीडीएफ लीजिए। यहां से आप सभी बाबू व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे और कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि अब आपको परेशान नहीं होना है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये विद्यादायनी का काम है आपको पीडीएफ देने का, आपको काम है सिर्फ स्टडी करने का और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके और विद्यादायनी का जो परिवार है, आप सभी जो फैमिली है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, यहां से सब जानकारी आप लोगों को मिल गया। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।